दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश फ्रॉम इलाहाबाद डायग्नोस्टिक। मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इलाहाबाद डायग्नोस्टिक में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सिंपल टेस्ट शुगर के बारे में, जिसे ग्लूकोज या फिर डायबिटीज़ के नाम से भी जाना जाता है। आखिर क्या होता है ग्लूकोज? सबसे पहले हम बात करेंगे कि ग्लूकोज होता क्या है। दोस्तों ग्लूकोज होता है एक प्रकार का ये सरल कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी कि हम जो कुछ भी खाते हैं जो भी कुछ खा रहे हैं वो आपका बॉडी में जाके वो फाइनली ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज रूप में कन्वर्ट होने के बाद ये हमारे ब्लड वेसल्स के माध्यम से ये आपका ब्लड में जाके मिलता है। ब्लड में पहुंचने के बाद इसका जो है एक ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज रिसेप्टर सेल्स होती हैं उनके माध्यम से ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है, जिसको कंप्लीट करने के बाद एटीपीज रिलीज होती हैं और जिससे हमको एनर्जी मिलती है। एक ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में हमें 8 एटीपी जो है रिलीज होती हैं और एक एटीपी से हमको 7.5 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है। तो फाइनली आपको समझ में आ गया होगा कि ग्लूकोज क्या है। अब ग्लूकोज का लेवल बढ़ क्यों जाता है, हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ क्यों जाता है? तो दोस्तों इसमें 2 कारण होते हैं। पहला ये है कि जो हमारे रिसेप्टर सेल्स होती हैं उनको वर्क करने के लिए स्टिमुलेशन की ज़रूरत होती है, जिसका जो वर्क करता है इंसुलिन क्या है? ये हमारे बॉडी में एक ऑर्गन होता है जिसको पैनक्रियाज बोलते हैं। पैनक्रियाज के अल्फा बीटा गामा सेल्स होते हैं, वहाँ से इंसुलिन का सिक्रेशन होता है। इंसुलिन का सिक्रेशन जब होता है तो ये इंसुलिन जो काम करता है ये आपका ग्लूकोज रिसेप्टर सेल्स को स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के लिए। अब कुछ कंडीशन में ये होता है कि इंसुलिन प्रॉपर मात्रा में सिक्रेट ही नहीं हो रहा है। जब इंसुलिन प्रॉपर मात्रा में सिक्रेट नहीं हो रहा है तो जो ग्लूकोज रिसेप्टर सेल्स हैं उनको स्टिमुलेशन नहीं मिल रहा है और वो अपना वर्क नहीं करते। सेकंड होता है कि आपका इंसुलिन तो प्रॉपर मात्रा में वर्क कर रहा है, लेकिन जो बॉडी रिसेप्टर सेल्स होती है वो पर्याप्त मात्रा में प्रतिक्रिया नहीं दे पाती, यानी पर्याप्त मात्रा में नहीं होती। जो डायबिटीज़ होता है ये आपका 2 टाइप से होता है, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ दैट मीन्स कि ये आपका मोस्टली आनुवंशिक होता है। आपके पीढ़ी में 1-2 पीढ़ी पहले किसी को रहा होगा, मम्मी पापा या दादा दादी किसी को भी रहा होगा, तो इन फ्यूचर वो आपको भी हो सकता है। ये होता है आपका टाइप 1 डायबिटीज़। इसमें जो है इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें बायोफिजिकली इंसुलिन का इंजेक्शन पेशेंट को दिया जाता है। सेकेंड होता है आपका टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ के केस में क्या होता है, फॉर्मेशन तो बराबर हो रहा है इंसुलिन का, लेकिन जो हमारे रिसेप्टर सेल्स होती हैं वो प्रतिक्रिया नहीं दे पाती, वो प्रॉपर मात्रा में अपना वर्क नहीं कर पाती या फिर प्रॉपर मात्रा में होती नहीं। ये आपका होता है टाइप 2 डायबिटीज़। अब डिपेंड करता है कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ क्यों जाता है। लेवल बढ़ने का यही कारण है कि जब ये रिसेप्टर सेल्स प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते, अब उनका प्रॉपर वर्क न करने का रीज़न ये भी हो सकता है कि इंसुलिन प्रॉपर सिक्रेशन नहीं हो रहा है या फिर प्रॉपर मात्रा में रिसेप्टर सेल्स मौजूद नहीं। इस कंडीशन में जो है आपका ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, और जब आपका ग्लूकोज का लेवल आपके ब्लड में बढ़ेगा, जो नॉर्मली आपका खाली पेट की कंडीशन यानी फास्टिंग कंडीशन में आपका 70 से 110 होता है, 70 से 110 mg/dL, और खाना खाने के बाद 80 से 150 या 80 से 140 mg/dL। कुछ लैब 70 से 140 भी देते हैं। हर लैब का अपना थोड़ा प्लस माइनस 10 mg/dL कम ज़्यादा होता है, तो ये नॉर्मल रेंज हो गई। अब इससे ज़्यादा अगर पेशेंट का ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, दैट मीन्स वो आपका डायबिटिक कंडीशन में आता है। 160-65 तक तो नहीं कह सकते कि डायबिटिक है, बट 180 mg/dL के एबव जा रहा है तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को डायबिटिक कह सकते हैं। 180 mg/dL ये रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है। मतलब रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है, हमारे किडनी की एक कैपेसिटी होती है
एक क्षमता होती है किसी भी वर्क को करने की। किडनी की एक क्षमता ये है कि 180 mg/डेसीलीटर तक का शुगर वो जो है फिल्ट्रेट कर सकती है। उससे ज़्यादा अगर शुगर लेवल बढ़ेगा तो वो जो है नहीं रोक पाएगी और यूरिन में पास आउट होने लगता है। इसको हम रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू बोलते हैं। तो शुगर का लेवल बॉडी में बढ़ेगा तो आपको जो है वीकनेस, आप जो है चक्कर आना, कभी कदार जो है नींद आना या फिर बॉडी पेन होना, कई समस्याएं बढ़ जाती हैं। एनर्जी बिल्कुल ऐसा लगेगा बिल्कुल एनर्जी नहीं है, काफ़ी सारी समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो ये होता है आपका डायबिटीज़। और डायबिटीज़ शुगर कम होने की वजह से भी आपको चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना, ये सब सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो शुगर एक बड़ा कॉमन टेस्ट है जो कि लगभग हर लैबों में उपलब्ध होता है। आजकल तो ग्लूकोमीटर किट भी आ गई हैं। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं मोस्टली अपना किट रखते हैं, अपना सेल्फ प्रिक किए और पता कर लिए क्या है शुगर। बट बहुत एक्यूरेसी उसकी नहीं है। उसके बारे में किसी कंपनी को डिमोटिवेट या फिर किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट ये है कि बहुत अच्छा रिजल्ट उसका नहीं कह सकते। और एक लैब में इसका जो है प्रॉपर मेथड से अगर आपका ग्लूकोज प्रोसेस किया जाता है तो रीडिंग आपका एक्यूरेट होती है। अब ग्लूकोज लगाने के कई मेथड्स तो नहीं है। मोस्टली आपका लैब में जो है GOD POD मेथड से लगाया जाता है। तो इसमें आपका क्या होता है कि अगर एक आप बेसिक कैलोरीमीटर से अगर आप टेस्टिंग कर रहे हैं तो इसमें आपका प्रोसेस जो होता है आप 1000 ml या 500 माइक्रोलीटर आप रिएजेंट ले सकते हैं। उसमें 5 माइक्रोलीटर आप सीरम सैंपल लीजिए। जो फ्लोराइड ट्यूब में आपने सैंपल लिया है उसका सीरम सैंपल आप लीजिए। उसके बाद आपको फाइनली मैं आपको सीरियल वाइज बताता हूँ कि इसमें आपको 3 ट्यूब लेनी है, स्टैंडर्ड, ब्लैंक और टेस्ट। 3 ट्यूब लेनी है। तीनों ट्यूब में सीरियल वाइज आपको मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद पहला आपका हो गया स्टैंडर्ड, दूसरा ब्लैंक, तीसरा टेस्ट। तीनों में आपको 500 माइक्रोलीटर रिएजेंट लेना है। जो मार्केट से उपलब्ध होते हैं GOD POD मेथड से जो प्रोसेस होता है उसके रिएजेंट आपको उपलब्ध होते हैं। तो आपको 500 माइक्रोलीटर तीनों में लेना है। अब स्टैंडर्ड में आपको स्टैंडर्ड एक वायल होती है जो आपका किट के साथ मिलती है, उसका 5 माइक्रोलीटर आपको स्टैंडर्ड में डालना है। ब्लैंक को आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं या फिर उसमें 5 माइक्रोलीटर डिस्टिल वाटर का प्रयोग कर सकते हैं। और थर्ड आपका होता है टेस्ट। टेस्ट में आपको 5 माइक्रोलीटर पेशेंट का फ्लोराइड वाला सीरम, जो फ्लोराइड सीरम होता है उसको आप 5 माइक्रोलीटर लेते हैं। कुछ लोग जो है डायरेक्ट प्लेन ट्यूब से भी लगाते हैं ग्लूकोज, बट उसके भी एक अपने लिनियरिटी होती है। अगर आप विदिन 1 आवर के अंदर प्लेन ट्यूब यानी रेड वायल या येलो वायल SST ट्यूब में अगर आपने सैंपल लिया है, विदिन 1 आवर के अंदर अगर आप शुगर लगा लेते हैं तब तो आपकी रीडिंग सही आएगी। अदरवाइज आपका 1 घंटे से ज़्यादा होने पर कुछ रीडिंग कम आएगी। उसमें जो है शुगर कम आएगी रीडिंग, क्योंकि उसमें ग्लूकोज जो है कंज्यूम होने लगता है और रीडिंग सही नहीं आएगी। तो आपका जो है मोस्टली आपको ये करना है कि आपने 500 में 5 माइक्रोलीटर ले लिया आपने फ्लोराइड सीरम। उसके बाद इसमें आपको जो है हर किट पे आपको लिखा होता है कि 5 मिनट वेट करना है, 10 मिनट वेट करना है। अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर आप जो है वेट करेंगे। वेट करने के